गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने दो टाइप के सेंटेंसेस देख लिए थे, फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो सेंटेंसेस हमारे पूरे हो चुके हैं, तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है? पहचान बताने से पहले मैं आपको इसकी सिचुएशन बताना चाहती हूँ, सिचुएशन समझाना चाहती हूँ कि किस सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। सपोज करो ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का, इसका आरएस का भी रिजल्ट आया है, किसका? आरएस का भी रिजल्ट आया है और इसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो इसके पेरेंट्स सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इसके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि उसका इंटरव्यू सपोज करो जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में उसका इंटरव्यू है और आज 20 अगस्त को उसका इंटरव्यू है, ठीक है, 20 अगस्त को उसका इंटरव्यू है। अब आज वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि उसका 20 को इंटरव्यू है, मतलब 19 की रात को वह वहाँ पहुँच चुका होगा। 19 की रात को, ठीक है, 19 की रात को वह जयपुर पहुँच चुका होगा 19 अगस्त को, ठीक है, 19 अगस्त को वह कहाँ? जयपुर पहुंच चुका होगा। उसके बाद 20 को उसका इंटरव्यू है, 20 को उसका इंटरव्यू है। इंटरव्यू स्टार्ट है समझो 10 बजे से और ख़त्म होगा 12 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे का उसका इंटरव्यू है। 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और 12 बजे उसका इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि 12 बजे तक वह 20 तारीख को, ठीक है, अपना इंटरव्यू ख़त्म कर चुका होगा। फिर वो सोच रहे हैं, अब 20 को तो 12 बजे ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कल शाम तक वह वापस घर आ चुका होगा। कल शाम तक वह वापस घर आ चुका होगा। आप लोगों को सिचुएशन थोड़ी समझ में आई होगी कि किस सिचुएशन में हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ये एक लड़का है, ठीक है, इसका आरएस का जो भी रिजल्ट आया उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। अब ये इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो इसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि 20 तारीख को उसका इंटरव्यू है। 20 तारीख को इंटरव्यू है तो मतलब 19 की रात को वह जयपुर पहुंच चुका होगा, ठीक है। 20 अगस्त को तो उसका इंटरव्यू है, 10 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे ख़त्म हो गया। तो उसके पेरेंट्स सोच रहे हैं 20 अगस्त को 12 बजे तक वो क्या अपना इंटरव्यू ख़त्म कर चुका होगा। उसके बाद सोच रहे हैं ख़त्म करने के बाद अब शाम तक तो घर आ ही जाएगा, तो क्या सोच रहे हैं कल शाम तक वह वापस घर आ चुका होगा, मतलब कि 20 की शाम को वह वापस घर आ चुका होगा। तो ऐसे जो भी सिचुएशन है कि कर चुका होगा, पहुंच चुका होगा या आ चुका होगा, ऐसे सिचुएशन जहाँ हमें ये बोध हो, जहाँ हमें ये फील हो कि फ्यूचर में इस टाइम तक आपका काम पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई भी एक किसी निश्चित समय तक, किसी निर्धारित समय तक आपका काम पूरा हो चुका होगा, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसकी पहचान लिख लो एक बार। पहचान मैं फिर भी बता देती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि हम लोगों के लिए सिचुएशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी सेंटेंस में चुका होगा,
चुकी होगी, चुके होंगे, ना आए, हो सकता है किसी सेंटेंस में आ जाए, या हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लास्ट का जो ये चुका होगा, चुकी होगी, ऐसी जो है लास्ट में ना दे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हो। तो उसके लिए उन एग्जाम्पल्स को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें फीलिंग्स को समझना, हमें सिचुएशन को समझना कि किस सिचुएशन में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी इसकी पहचान लिख लो, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, चुके होंगे। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी और चुके होंगे। वाक्य के अंत में जहाँ भी हमें ये शब्द देखने को मिले वहाँ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, वहाँ हम लोग किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि हम लास्ट टेंसेस में भी देखते आ रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 4 स्ट्रक्चर होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट अफर्मेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव, नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमारी बाहर आ जाएगी शैल प्लस या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन। अब हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल का हमारा कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, तो आप लोग विल का यूज़ कर लेना। विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जैसा कि हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे। किसका? हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे शैल और विल है, उसके साथ हमेशा हैव का ही यूज़ होगा। इसलिए ये कन्फ्यूज़न दिमाग में मत रखना कि यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा, यहाँ हमेशा हैव ही आएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज़ मैंने बताई थी कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उन सब के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस विल और हैव के बीच में, शैल या विल प्लस हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। एक बार इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि जब मैं आपको सिचुएशन समझा रही थी तो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि जब उस लड़के का आरएस मेंस का इंटरव्यू है तो उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे थे कि कल शाम तक वह घर वापस आ चुका होगा, कल
शाम तक वह वापस घर आ चुका होगा। घर आ चुका होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ही विल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। तो ही विल वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे आना। घर वापस आ चुका होगा। आना का होता है कम, कैम, कम, कम, कैम, कम। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे ही विल कम बैक। ही विल कम बैक होम। ही विल कम बैक होम बाय इवनिंग। ही विल कम बैक होम बाय इवनिंग। ही विल कम बैक होम टुमारो बाय इवनिंग। ही विल कम बैक होम टुमारो बाय इवनिंग। वह कल शाम तक वापस घर आ चुका होगा। वह कल शाम तक वापस घर आ चुका होगा। टुमारो बाय इवनिंग। वह कल शाम तक वापस घर आ चुका होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, वह कल शाम तक वापस घर आ चुका होगा। ही विल, वह कल शाम तक वापस घर आ चुका होगा। तो ही विल कम बैक होम टुमारो बाय इवनिंग। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, शी विल हैव फिनिश्ड। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सैटरडे। वह शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सैटरडे। वह सैटरडे से पहले अपना वर्क, अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सैटरडे। वह शनिवार से पहले अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ I shall have watched the movie. By this time next month मतलब इस समय अगले महीने तक। I shall have finished watch the movie। कोई मूवी रिलीज होने वाली है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, तो आप उस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हो, तो आप क्या कह रहे हो? अगले महीने तक, अगले महीने इस समय तक मैं ये मूवी देख चुका होऊंगा। आई शैल वॉच द मूवी बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। आई शैल हैव वॉच द मूवी। मैं अगले महीने इस समय तक ये मूवी देख चुका होऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन जहाँ आपको ये फील होता है, जहाँ आपको ये बोध होता है, फील होता है कि हम ये काम फ्यूचर में इस समय तक पूरा हो चुका होगा, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके अलावा संभावना या कोई भी अनुमान है, संभावना या कोई भी अनुमान है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। उस सिचुएशन का रिलेशन पास्ट से होता है, उस सिचुएशन का रिलेशन पास्ट से होता है, लेकिन संभावना या अनुमान, संभावना या अनुमान को व्यक्त करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका रिलेशन किससे होता है? पास्ट से। पास्ट से उसका रिलेशन होगा। जैसे मैं बोलूँ कि तुमने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। मदर टेरेसा का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मदर टेरेसा का नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो यू शैल हैव
heard the name of Mother Teresa. Mother Teresa. You shall have heard the name of Mother Teresa. एक और एग्जाम्पल है इसका, you will have watched the रामायण. फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मदर टेरेसा का नाम तो तुमने सुना ही होगा, तो सुना ही होगा मतलब इसका, अब ये सुना ही होगा, इससे कैसे लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसका रिलेशन किससे, पास्ट से है कि सुना ही होगा, मतलब पास्ट में कभी ये नाम तो सुना ही होगा. तो ऐसे सिचुएशन, ऐसी संभावना या अनुमान जिसमें आपको कंफर्म नहीं है कि उसने नाम सुना है या नहीं सुना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. तो यू शैल हैव हियर्ड द नेम ऑफ, तुमने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा. अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में रामायण आई, तो रामायण करीब करीब सबने देखी होगी. अभी राम मंदिर की नींव भी रखी जा चुकी है, 5 तारीख को राम मंदिर की नींव भी रखी जा चुकी है. तो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो रामायण की किसी घटना के बारे में, तो आप उससे पूछोगे तुमने रामायण तो देखी ही होगी, तो क्या बोलेगा, यू विल हैव वॉच द रामायण, तुमने रामायण तो देखी ही होगी. तो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अनुमान या संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका रिलेशन किससे हो, पास्ट से हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा. आई होप जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.